नया चैप्टर का हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड द थर्ड चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, ये मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइडेड है। शायद ये बात हम कई बार पहले भी बोले हैं, अगर नहीं बोले हैं तो अभी सुन लीजिए। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इलेक्ट्रो डायनामिक्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है, ये जैसा कि नेम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज। चार्ज यहां पर स्टैटिक है, यानी चार्ज एट रेस्ट है। चार्ज जो है वो क्या हुआ है, रुका हुआ है। चार्ज जब रुका हुआ है तो आप लोग यहां पर दो चैप्टर पढ़े हैं रुके हुए चार्ज के बारे में, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और दूसरा जो पार्ट है वो आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम लोग अभी ये दोनों चैप्टर क्या कर चुके, कंप्लीट कर चुके। ये आपका चैप्टर नंबर 1 और ये आपका चैप्टर नंबर 2। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने ये दोनों वीडियोस या ये दोनों से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पहला चैप्टर भी मिल जाएगा और वहां दूसरा चैप्टर भी मिल जाएगा, वहां से आप ये दोनों देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब जैसे ही शब्द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आया, यानी इलेक्ट्रो यानी यहां पर भी इसका क्या मतलब है, चार्ज मतलब है, और डायनेमिक्स मतलब इन समथिंग जो मोशन में है। समथिंग जो है वो क्या है, मोशन में है। अब जब कभी भी कोई बॉडी मोशन में होती है ना, यहां पे दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होता है। कैसे चल रहा होता है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होता है, या फिर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होता है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है उसका क्या मतलब है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है उसका क्या मतलब है, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है उसका क्या मतलब है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका मतलब होता है कि चार्ज जो है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। कैसे चल रहा है, चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। वेयर जैसे ही चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है, जैसे ही चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है, यहां पर चार्ज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। चार्ज हमारा कैसा है, एक्सेलरेशन में है। चार्ज हमारा कैसा है, एक्सेलरेशन में है। हाँ, डायनेमिक्स का दो पार्ट है। तो या डायनेमिक्स मतलब बॉडी मोशन में है। मोशन में है तो दो प्रकार का मोशन है, या तो यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है माने चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो जिस चैप्टर की उत्पत्ति होती है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, या जो चैप्टर का हेडिंग आपने डाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर की उत्पत्ति कब होती है, जब चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो जो चैप्टर की उत्पत्ति होती है या कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म के अंदर आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, दो चैप्टर पढ़ने हैं। मैग्नेटिज्म के अंदर आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, दो चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन सा, मैग्नेटिज्म के अंदर आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? द नेम ऑफ द चैप्टर्स आर
एक है, क्या है चैप्टर का नाम? पहला है चैप्टर नंबर 1 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरा है सेकंड जो चैप्टर आपको पढ़ना है दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो कुल मिलाके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर हमारे पास कितना चैप्टर हो जाता है? तो कुल मिलाके हमारे पास, ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये पांचवें चैप्टर तक आप क्या पढ़ते रहेंगे? चार्ज के मोशन के बारे में ही पढ़ते रहेंगे, चाहे रुका हुआ है या फिर चल रहा है, और उसी से उसकी प्रॉपर्टी की उत्पत्ति होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में मैं उस पूरे कहानी को समाप्त करता हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहां चार्ज क्या चीज पर है? रेस्ट पर है। जब आप रेस्ट पर हैं तो आपने पहला दोनों चैप्टर पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, एंड दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जब बॉडी मोशन में आई, यानी चार्ज मोशन में आया, तो फिर 2 चैप्टर की उत्पत्ति हुई, 2 कॉन्सेप्ट आया। एक, या तो चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बढ़ रहा है या चार्ज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो जो आपका कॉन्सेप्ट आता है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पर जो आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये बात समझ में, ये रोड मैप आपके दिमाग में पक्का क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि इसके क्लियर होने से ही ना जो डेरिवेशन करेंगे या जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहां पर आप चार्ज को मूव करा रहे, तो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मेरा चार्ज है यहां पे, अभी जो पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वहां पे चार्ज हमेशा कैसे मूव करेगा? विथ कांस्टेंट स्पीड। यहां पे किसी भी कीमत पे एक्सीलरेट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो वहां चार्ज हमेशा कैसा मूव करना चाहिए? विथ एक्सीलरेशन मूव करना चाहिए। डन।